सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को हम सभी बाल दिवस के रूप में मानते हैं, क्योंकि आज के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है और जन्म दिवस को हम सभी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे से बड़ा लगाव था और वह बच्चों को आने वाले भारत का भविष्य मानते थे। और मैं भी जो बच्चे हैं उन्हें आने वाले समय में भारत का भविष्य मानता हूँ। लेकिन आज बाल दिवस है और हम सभी देशवासी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। कल 13 नवंबर का दिन मोतिहारी के लिए दुख और खुशी दोनों ही थी। दुख मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सीएसपी संचालक का हत्या कर दी जाती है अपराधियों के द्वारा। लगातार मोतिहारी में अपराधी अपने मनोबल का बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधी लगातार प्रशासन के द्वारा उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। बार बार अपराधियों को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। हमारे मोतिहारी के सबसे तेज तर्रार एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा अपराधियों को लगातार शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी का एक ताजा उदाहरण घटना हरसिद्धि के परशुरामपुर चौक पर घटी, जहां एक सीएसपी संचालक राहुल कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जाता है कि अपाची पर 2 लड़के आए और एक लड़का सीएसपी ऑफिस के ठीक सामने गाड़ी खड़ा करके स्टार्ट ही रखा था और एक अंदर गया और सीएसपी संचालक राहुल को गोली मारी और फिर वह मोटरसाइकिल पर बैठा और फरार हो गया। उस गाड़ी का पीछा बगल के दुकानदार ने किया, लेकिन वह पैदल कितना दूर तक उसका पीछा करता, फिर वह गाड़ी लेकर के भाग गया और वह फिर वापस आ गया। इस घटना की सूचना प्रशासन को मिली और प्रशासन ने आनन फानन में तुरंत मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात उस घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंच के एसआईटी टीम का गठन किया और चारों दिशाओं में अपनी टीम को उस अपराधी की जांच करने के लिए भेजा। अपराधी तो नहीं मिले, लेकिन उनकी एक टोपी प्रशासन के हाथ लगी है। अब देखना ये बहरहाल होगा कि उस टोपी से कितना खुलासा हो पाता है और क्या सुराग हाथ लग पाता है। लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरे का खंगाला जा रहा है। लगता है कि कुछ सुराग मिल जाए। जैसे ही राहुल को गोली लगी, उसके परिजनों के द्वारा लेकर के एबी हॉस्पिटल तुर्कौलिया लाया गया, लेकिन वहां पर उसका समुचित इलाज नहीं हो सका। उसको रेफर कर दिया गया और मोतिहारी लाने के क्रम में जैसा परिजनों ने बताया वह मृत हो गया। रहमानिया हॉस्पिटल पहुंचा। रहमानिया हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आइए जानते हैं कि हमारे मीडिया से बात करते हुए उसके परिजनों ने क्या कुछ कहा है। कितने बजे गोली लगा है? 3 बजे घंटा पहले के बात है। सरिसवा पड़ता है, सरिसवा में सीएसपी सेंटर चलाते थे। अकेले थे, स्टाफ अभी कोई नहीं था। पैसा ले गया, 2 गोली मार दिया। एक यहाँ पे मारा, कब गोली लगा है? कहाँ लगा है? सीना पे, यहाँ पे मारा गया, बाहर मारा गया। क्या नाम है? जो राहुल कुमार नाम है भैया। मौके पर अकेले थे वो, क्यों अपराधी की पहचान हुआ है कि नहीं? अकेले तो कोई नहीं था ना। देखिए यहाँ पे किस चीज से अपराधी है? कौन अपराधी था? किस चीज से अपराधी है? अभी उधर
उनके परिवारों तक वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था कि नहीं? नहीं अभी नहीं। और हम आपको लाइव अभी हाल ही में लगने वाला था। अपराधी किस चीज से आए हुए थे? कोई बाइक से आया था, बाइक स्टार्ट में था, कुछ बता रहा था स्थानीय लोग। स्थानीय लोग वहाँ पे बता दें। कितने लोग थे? कितने लोग थे? ये जिला स्थानीय 2 आदमी था लोग, शायद 2 आदमी था। एक आदमी मोटरसाइकिल बाइक पर था, बाइक स्टार्ट में था और गया है अंदर, गोली मारा है। कैसे क्या हुआ? स्थानीय लोग जैसे हम लोग पूछताछ किए हैं, हम अभी आए हैं तो लोग बताया है कि बाइक से लोग आया, बाइक स्टार्ट में था, बाइक के स्टार्ट में था, गोली मारा है अंदर जा करके और चल दिया है लोग। गाड़ी स्टार्ट था। गोली मारने का कारण क्या था? कोई पक्का पता नहीं चला है। मैंने पहले से उनको किसी से झगड़ा हुआ? हम लोग के घर में किसी से झगड़ा नहीं है, कोई भी बात नहीं है। पैसा छीनने के कारण? पैसा था उनके पास, कैश लाए थे। कितने दिनों से सीएसपी का सेंटर चला रहे सेंटर चला रहे थे बस स्टैंड SBI का। में। कितने दिनों से? 4 महीने चार महीने बाद क्या नाम था 3 उनका? महीने हुआ है। राहुल कुमार, आपका क्या नाम हुआ? भूपेंद्र नासी, आपको हुए? उनके मामा हुए। ना किसी से उनको कुछ झगड़ा नहीं था किसी। आपका क्या नाम है? रामनाथ सिंह नाम है। रामनाथ सिंह। अब लड़के के पिता है ना? क्या हुआ आपके लड़के के साथ? एक ही चीज आप लोग क्या है के लिए रिपीट कर? दूसरी बड़ी खुशी की खबर, मोतिहारी के बहुचर्चित डॉक्टर अतुल कुमार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाने की बात कही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 दिसंबर को है, और 3 दिसंबर के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती राजेंद्र भवन सभागार से लेकर के राजेंद्र भवन का जो फील्ड है, जो कैंपस है, उसमें की जाएगी और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर अतुल कुमार ने साफ साफ कहा कि इसकी घोषणा मैं आगे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा, लेकिन यह सुनिश्चित हो गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती डॉक्टर राजेंद्र भवन के सभागार से लेकर के उसके कैंपस में जो फील्ड है और उस फील्ड तक में टेंट लगाया जाएगा और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पूरा दिन भर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कार्यक्रम होते रहेंगे। आइए जानते हैं डॉक्टर अतुल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है। सुनने में ये आ रहा है कि 2 जगह समारोह व्यवस्था लगाई जा रही है, तो ये क्या है और आपका प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में अपने राजेंद्र बाबू की जयंती तो हमेशा से और वर्षों से, मतलब ये अभी जो कमेटी है वही मनाती आ रही है और राजेंद्र बाबू की जयंती हम लोग मना रहे हैं। अभी और कहाँ मन रहा है इसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं है। अगर इसकी कोई सूचना प्राप्त होगी तो हम लोग आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वैसे राजेंद्र बाबू की जयंती है, कोई भी कॉलेज और कोई भी आदमी मनाने के लिए स्वतंत्र है और मनना भी चाहिए, इसलिए इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। राजेंद्र बाबू की जयंती जितने लोग मनाए अच्छा है। आपका जो 3 तारीख का प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बोला। 3 तारीख के प्रोग्राम में हम लोगों ने, जैसा कि होता आया है कि हम लोग इसमें एक विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं। विचार गोष्ठी के पहले हम लोग राजेंद्र बाल उद्यान, जो वही राजेंद्र नगर प्रांगण के जस्ट पूरब में स्थित है, वहाँ एक आदमकद मूर्ति राजेंद्र बाबू की लगी हुई है। वहाँ हम माल्यार्पण करते हैं। इस बार हर वर्ष की बात, इस बार भी हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और पहले तो विचार गोष्ठी वहाँ होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी भव्यता उसको और प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और बहुत बड़ी आबादी आने का इसमें अनुमान है, बुजुर्गों का जमघट लगना है। इसलिए हम लोगों ने इस बार ये निर्णय किया है कि नगर भवन जो राजेंद्र बाबू के नाम पर स्थित है, वहीं पर हम लोग इस बार राजेंद्र बाबू की जयंती मनाएंगे। उसमें एक विचार गोष्ठी होगा जिसमें शहर के और राज्य और देश स्तर के विद्वान लोग शिरकत करेंगे। हम लोगों की बहुत दिनों से वार्ता चल रही है और इसके अलावा इसमें बीच में सांस्कृतिक समारोह होगा, मेधा सम्मान समारोह होगा
अधिवक्ता सम्मान समारोह होगा और हम लोगों ने कोशिश किया है और कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अभी जीवित अवस्था में या आने की स्थिति में है उनको ला के हम लोग उनका भी सम्मान करें। इस दिशा में हम लोग अभी कार्यशील हैं और कार्य प्रगति पर है। नाम की सूचना आपको अगले प्रेस वार्ता में दी जाएगी। 3 दिसंबर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश की एक हस्ती थे, देश रत्न थे। तो हर वर्ष विगत 12 वर्षों से हम लोग इसका आयोजन करते आए हैं और कर रहे हैं। जयंती कभी छोटे स्केल पर हुआ है, कभी बड़े स्केल पर हुआ है। इस बार इस कमेटी ने निर्णय लिया है, जो लोग यहाँ बैठे हैं इस कमेटी में हैं, ये लोग निर्णय लिए हैं कि इस बार ये समारोह जो होगा वो राजेंद्र नगर भवन के मैदान में होगा और थोड़ा बृहद पैमाने पर किया जाए, ताकि राजेंद्र बाबू के बारे में बहुत लोग जान सके, हमारे आगे वाले जो जनरेशन है उसको समझ सके, उनको अपनी जो बातें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में उतार सके। अब रह गई कार्यक्रम की बात, उसकी रूपरेखा हम लोगों ने ये बनाई है कि कुछ बड़े बड़े लोग, नामचीन हस्ती जो उस व्याख्यान में शामिल होकर के उसमें प्रकाश डाल सकें, उन्हें हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। उस दिन मेधा सम्मान दिवस होता है, तो मेधावी छात्र छात्राएं या अन्य जो भी क्षेत्र हैं जहां पर हमारे यहाँ के लोग जो उस तरह के जिन्होंने काफ़ी अच्छी उपलब्धि पाई है उनका सम्मान करेंगे। कुछ लोगों का चयन हो चुका है, कुछ लोगों का चयन होना है। एक चयन समिति हम लोगों ने बनाई है, जो समिति ये काम कर रही है। दूसरी बात, उस दिन अधिवक्ता दिवस भी है, तो उसकी भी एक चयन समिति बनी हुई है जो अधिवक्ताओं का चयन करेंगे और उनका भी सम्मान होगा। और तीसरा ये है कि स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता सेना में भाग लिया था उसमें संग्राम में, अगर वो लोग हैं तो उन्हें भी हम ढूंढ रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें हम लोग लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो हमारे मंच पर शिरकत करेंगे और उनको भी हम सम्मानित करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम बनाया हुआ है। इसको कार्यक्रम को थोड़ा रोचक बनाने के लिए कुछ देशभक्ति गाने और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।